अहम इशू जो है आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। डिजिटल क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की बात करने वाले हैं। माजी के अंदर ये देखा जाता था कि लोगों के साथ डकैती होती थी और लोग अपनी नकदी और जो उनके कैश है उससे महरूम हो जाते थे। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, जिद्दत आ रही है, तो क्राइम की जो सूरत हाल है और जो उसकी शक्ल है वो भी बदल रही है। लोग एटीएम मशीन्स पर जाते हैं, जैसे ही अपना कार्ड मशीन में इंसर्ट करते हैं तो उनका जो डाटा है वो चोरी हो जाता है, और उसके बाद उस चोरी हुए जो डाटा है, लोगों को जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल खाली कर दिए जाते हैं। साइबर क्राइम के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं कि लोगों के साथ क्राइम्स होते कैसे हैं और इसका सदेबाब कैसे मुमकिन है। जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एटीएम मशीन पे जाके वहां पे कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं, स्किमिंग डिवाइसेस कहते हैं उनको। अच्छा, वो एटीएम का हिस्सा ही लगती हैं। मेरे पास, मैं दिखा भी देता हूँ, ये वो जगह है जहां से कार्ड इंसर्ट किया जाता है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि यहां से आप कार्ड इंसर्ट करोगे, यहां से कार्ड इंसर्ट होगा। जब ये गुजर जाएगा यहां से, तो इसका जो स्ट्रिप पे डाटा होता है वो ये एटीएम के कार्ड इंसर्ट करने वाली जगह पे ये देखें डबल टेप से फिक्स कर दी जाती है। आप जाके कार्ड इंसर्ट करते हो, आपको पता नहीं होता कि ये एक्स्ट्रा डिवाइस है जो एटीएम के साथ लगी हुई, क्योंकि ये एटीएम की भी ऐसी होती है। और ये इसके पीछे ये दिखाया जा सकता है कि इसमें मेमोरी कार्ड भी है और वो किट बनी हुई है जो ये कार्ड का डाटा जो रीड करके और इसके अंदर मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लेती है। कार्ड का वो डाटा जिससे नया कार्ड बनाया जा सकता है वो इसमें स्टोर हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, उन्होंने ये एटीएम के ऊपर लगाई होती है, यूं ऊपर की जगह पे जहां पे आपने पासवर्ड लगाना है, जहां से आपका कीपैड होता है। ये क्या चीज है, या ये भी आपको एटीएम मशीन की तरह की, आपको पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई डिवाइस लगी हुई है। ये देखें, इसके पीछे बैटरी है, यहां पे कैमरा लगा हुआ है, यहां पे ये कैमरा लगा के अब जब आप की पिन इंसर्ट करते हो कैमरा उसको देखता है, और वो यहां पे भी मेमोरी कार्ड ये लगा हुआ है, इसके अंदर ये वो आपका की पिन भी स्टोर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं वो फ्रॉडस्टर्स, ये डाटा किसी भी एटीएम पे 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए लगाते हैं, क्योंकि ये मेमोरी इसके अंदर जो है वो, एक तो मेमोरी कार्ड की उतनी कैपेसिटी वो तो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो इसके साथ बैटरी लगी हुई है वो 1 1.5 2 घंटा चलती है। और ये वहां लगाते हैं उन एटीएम बूथ्स पे जहां पे रश ज्यादा होता है, यानी किसी हॉस्पिटल के पास, किसी मार्केट के पास, जहां पे यानी 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें, इनके पास ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर हो। अब ये जो डाटा जो स्वाइप करते हुए उन्होंने लिया, उससे वो नया कार्ड लेके डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं, और पिन उनके पास आ गया ऑलरेडी, तो वो उसका पैरेलल एक डुप्लीकेट कार्ड बन गया जिसको वो यूज करके, तो जिसका ओरिजिनल कार्ड है उसको पता ही नहीं होता कि मेरा डाटा कहां से गया, क्योंकि उसको तो इन चीजों का पता नहीं है। इसके लिए ये जरूरी है कि जब भी आप एटीएम मशीन पे जाएं, जाके जहां से कार्ड इंसर्ट करते हैं उसको, ये इसको हल्का सा हिलाएंगे ना आप, थोड़ा सा, तो ये उतर आएगा, क्योंकि डबल टेप के साथ लगा चिपकाया होता है जस्ट उन्होंने उसको। तो ये चेक कर लें, ऊपर हाथ लगा के देख लें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस तो नहीं लगी हुई, तो ये देख लेगा जो उसका कार्ड कभी जो है वो स्किम नहीं होगा। आप लोगों को अवेयर कर दें कि आपके साथ फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो इस तरह से, उनका तरीकाकार क्या है और आप इससे बच किस तरह से सकते हैं। जिन लोगों को ये बता देंगे आप, उनका कार्ड कभी स्किम नहीं होगा। क्योंकि मैं जब भी गया हूं एटीएम पे, मैंने ये चीज की तस्दीक करने के बाद वहां पे अपना एटीएम यूज किया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो ये स्पेसिफिक है कि डाटा किस तरह चोरी किया गया, एक मैं आपको और चीज़ बताऊं, वो व्यूअर्स के लिए वो भी हेल्पफुल होगी, जो अभी तक हो रहा है, जो होता आ रहा है। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं खाना खाने के लिए, आप अपना एटीएम या क्रेडिट कार्ड वहीं से बैठे पकड़ा देते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए जो एटीएम एज क्रेडिट कार्ड भी यूज़ होते हैं, उसके लिए पिन की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, आप उनको वेटर को दे देते हैं। वो आजकल भी केसेस चल रहे हैं, ये रेस्टोरेंट्स के या वेटर्स या उनके कैशियर या वो चेन जो है, जो आपके और पेमेंट जो वो डिवाइस पे जाके पेमेंट करनी है, एमएसआर, वहाँ तक जाने में वो एलिमेंट्स जो हैं उनमें से कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसने अपने पॉकेट के अंदर वो स्किमिंग डिवाइस रखी हुई होती है। वो इतनी होती है, इतनी 2 फिंगर्स को मिला लें और इतनी होती है वो स्किमिंग डिवाइस, वो पॉकेट से निकालता है, आपका वो स्वाइप कर लेता है और जाके आपको ला के दे देता है। आप चेक करते हो, आपको नहीं पता कि उसने आपके कार्ड का डाटा स्किम कर लिया।
इस तरह के कैशियर्स हमने अरेस्ट किए हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के। आजकल भी एक केस चल रहा है, आप खुद उठ के जाएं, अपने सामने स्वाइप करवाएं, कितना टाइम लगता है? ये तो हम कर सकते हैं ना, लेकिन हम तब करेंगे जब लोगों को ये हम अवेयरनेस देंगे कि इस तरह से भी आपके कार्ड का डाटा चोरी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई गई हैं, ये बनती कहाँ पर हैं? ये मुख्तलिफ लोग होते हैं जी, ये कुछ इंपोर्ट की जाती हैं चीज़ें, और अब तो हमारे जो साइबर क्राइम एक्ट के अंदर इस तरह की डिवाइसेस बनाने को भी जुर्म करार दे दिया गया है। यानी इसकी 2 साल की सजा है अगर कोई बंदा इस तरह की डिवाइस बनाएगा जो फ्रॉड के लिए यूज होगी। तो ये डिफरेंट लोग जो हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी बैंक्स के साथ जो इन चीज़ों का लीगल काम कर रहे थे, वो उन इदारों के साथ जो ये लोग बनाते रहे हैं, वो जब शिफ्ट करते हैं या उनको निकाला जाता है जॉब से, कुछ ऐसे भी हैं जो खुद सीखते हैं ये चीज़, जो है एक बंदे को आ गया ये काम, फिर उससे दूसरा, फिर गैंग्स बन जाते हैं। तो ये बहुत सारे हमने पकड़े हैं इस तरह के गैंग। अगर एक मर्तबा किसी कार्ड का डाटा चोरी हो जाता है तो उससे कितने पैसे किसी भी अकाउंट से निकाले जा सकते हैं? देखिए वो डिफरेंट लोग हैं, उनकी अपनी, उन्होंने एक लिमिट रखी हुई होती है कि विड्रॉल कितने पैसे हो सकते हैं, 20,000, 25,000 या 50,000। जो बड़े आपके बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने मतलब 2-3 लाख रुपए की उनकी होती है कि एक दिन में वो निकाल सकें। और दूसरा इस पे ये होता है जो IBFT होती है, आपको पता है कि इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र से जो अमाउंट ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में की जाती है उसकी हमेशा लिमिट ज़्यादा होती है। यानी उस यूज़र की जो बैंक का जो कस्टमर होगा जिसकी 25,000 विड्रॉल की है उसकी भी 2-2.5 लाख रुपए IBFT की लिमिट होती है। तो लोग दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं। अभी तक कितने को पैसे जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं ऐसे केसेस के अंदर जिसके पैसे गए हैं, उसको पैसे वापस मिल देने का तरीकाकार क्या है? देखिए उसमें अगर तो जल्दी रिपोर्ट, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अगर पैसे निकलते हैं तो वो उनको खुद पता होता है कि हमने फौरी तौर पे हमारा फ्रॉड हो गया, उन्होंने SMS एक्टिवेट करवाया हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो वो फौरी तौर पे जिस अकाउंट में जाता है वो वहाँ का उसको ब्लॉक करवा देते हैं कॉल करके या उस बैंक से कांटेक्ट करके। तो उसमें रिकवरी का चांसेस फिर 100% होते हैं। लेकिन ये चांसेस अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो आगे से आगे भी जाएंगे अल्टीमेटली कोई ना कोई बेनिफिशियरी होगा जिससे पैसे रिकवर करवाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ज़रूर जानता होता है जहाँ से ये पैसे विड्रॉल होते हैं। अगर कोई डुप्लीकेट कार्ड बना के डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं, लाइक किसी शॉपिंग सेंटर पे चले गए, वहाँ पे जाके कोई चीज़ बाय कर ली, वहाँ पे यूज़ कर लिया, वो भी शॉपिंग सेंटर वाला जो है या जो दुकानदार है वहाँ से जाके भी रिकवरी, मर्चेंट्स होते हैं वहाँ से रिकवरी भी हो सकती है। इनको पेट्रोल पंप्स पे भी यूज़ करते हैं फ्यूल डलवाने के लिए, वो भी रिकवरीज हमने बहुत सारी करवाई हैं। एक चीज़ और, ये जो डुप्लीकेट कार्ड बनता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। समहाउ जहाँ पे जाके इसको यूज़ किया जाता है उनको पता होता है कि ये कार्ड ओरिजिनल नहीं है। कभी ये भी हुआ जो मर्चेंट्स होते हैं जिनके पास वो वो डिवाइस पड़ी होती है, MSR उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, जो बैंक्स देते हैं, वो जहाँ पे आप स्वाइप करते हैं वहाँ पे लोग भी मिले होते हैं, उनके कैशियर्स, उनके एम्प्लॉयज़। तो सर इसकी रिपोर्ट कैसे होगी, कितनी देर में उसके ऊपर कार्रवाई होती है? जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, वो काम कैसे करता है इसके ऊपर? देखिए इस पे रिपोर्ट जो है वो साइबर क्राइम विंग को 1111 हेल्पलाइन पे इसका प्रोसीजर पूछा जा सकता है, रिपोर्ट भी किया जा सकता है। दूसरा ये कि ईमेल है हमारा helpdesk@na3c.gov.pk, उस पर ईमेल करके रिपोर्ट की जा सकती है। complaint.fia.gov.pk वेबसाइट है हमारी, उस पर कंप्लेंट की जा सकती है। और 15 हमारे जो हैं वो सर्कल्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे इन पर्सन जाके कंप्लेंट की जा सकती है। तो ये है कि कंप्लेंट करने के बाद डिपेंड करता है कि जो फ्रॉडस्टर है उसने कितना एविडेंस जो इस पे होता है, डिजिटल एविडेंस, वो ज़ाया तो नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई बंदा हो जाता है, वो 1 दिन में भी हो सकता है, वो 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, और इससे ज़्यादा टाइम भी। क्योंकि जब आपने बैंक से डाटा मंगवाना है आपने उनको नोटिस डालना है, उस नोटिस के अगेंस्ट आपको डाटा आता है, आपको पता चलता है कि इस बैंक से आगे ट्रांसफ़र हो गए पैसे।
इस तरह के लोग भी हमने पकड़े हैं जो तीन तीन बैंक से आगे ले जाके फिर निकालते हैं, उन्होंने अकाउंट्स रखे हुए होते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे कि जो जिस बैंक अकाउंट से निकला, जो उस बैंक अकाउंट का जिसके नाम पे है, जो उसका ओनर है, उसके साथ भी फ्रॉड किया होता है। उन फ्रॉडस्टर्स ने गेम चला के उसको कहा है जी आपको हम बाहर भेज रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट खुलवाएं, चेकबुक हमें दे दें, एटीएम अपना हमें दे दें, हम उसमें ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ताकि जब आपने बाहर जाना है, उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन मांगनी है, तो हम 20-30 लाख की ट्रांजैक्शन हम कर देते हैं आपके साथ। वो ये फ्रॉड का पैसा डाल के निकालते रहते हैं, फंस वो जाता है जिसका अकाउंट होता है। जब उसको पकड़ा जाता है वो कहता है जी मुझे तो इसलिए इन्होंने लिया था। किसने लिया था जी? वो फलां के रेफरेंस से फलां आया था, जाहिर है वो भी 2-3 बंदे आगे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम उसको ढूंढ लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, लोग आइडेंटिफाई किए हैं, रिकवरीज भी करवाते हैं। जल्दी भी हो सकता है, इट डिपेंड करता है कि जो है उन्होंने कितना किसके ऊपर यानी वो किया हुआ कि आगे से आगे कितने उन्होंने चैनल्स यूज़ किए हुए। 14,000 कंप्लेंट्स अभी अगस्त चल रहा है, सिर्फ लाहौर में 14,000 कंप्लेंट्स। अब जब नई कंप्लेंट्स भी रोज़ की आती हैं और जो हमारे पास आता है उसकी कोशिश होती है कि आज ही इस पे हमारे ऑफिसर्स काम कर भी रहे हैं। ऑलरेडी केसेस देखें, जब आपने कोई इंक्वायरी करनी है उसमें मुख्तलिफ इदारों से जब आपने डाटा लेना है उस पर टाइम तो लगता है। हाँ, हमारे पास ऑफिसर्स कम थे, अब हमारे पास ऑफिसर्स आ गए हैं, हमारा बैच 3 आ गया है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, पेंडेमिक का ये सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 4-5 महीने से पब्लिक डीलिंग को बाकायदा बैन कर दिया गया। तो इस सूरत हाल में कि जब कोरोना के मामलात इस तरह से सीरियस हुए हुए हैं, आप किस तरह से मतलब इन चीज़ों को नॉर्मल चला सकते हो? हम भी तो वैसे इंसान हैं जैसे दूसरे लोग हैं। तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी ये हमारी तरफ से स्लो नहीं हुई, इदारे की तरफ से स्लो नहीं हुई। एक तो हमारे पास कंप्लेंट्स का फ्लड आ गया, दूसरा ये हुआ कि कोरोना की वजह से डिले हुआ। आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट होंगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, ये इसकी 3 साल की सज़ा है। इसके साथ हम पीपीसी के पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस भी ऐड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि बंदे ने किस तरह से उसको डाटा लिया, वो उसका जो एक्ट होता है उसको देख के उस पे सेक्शंस ऑफ लॉ जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन इसकी कम से कम सज़ा 3 साल और इसका 10 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना है। बल्कि फ्रॉड का जो सेक्शन है उसमें 3 साल की सज़ा है और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है। 2 या 3 कैमरा हर जगह पर इंस्टॉल हैं, तो सर आया बैंक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई भी जो फ्रॉड करने वाला है या कोई ऐसे अफराद जो एटीएम मशीन के करीब जाकर मशकूक किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रोका जाए? देखिए, इस पे एसओपीज़ बने भी हैं, हमारी एफआईए साइबर क्राइम की तरफ से इनपुट बैंक्स को गई भी है। जो हमारा रेगुलेटर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, साइबर क्राइम के ऑफिसर्स की, बाकी बैंक्स की मीटिंग्स भी हुई हैं। ये 1-1.5 साल पहले ये फ्लड आया था इस फ्रॉड का। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि थंब इम्प्रेशन और इस तरह की चीज़ें बैंक्स की तरफ से वेरिफिकेशन जो है वो इस तरह से उसको थोड़ा सा बेहतर किया गया। लेकिन ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहनी है। नाज़रीन, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम के आसिफ इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी है। 2 तरीक़ाकार इन्होंने बताए हैं जिसके ज़रिए शहरी जो है अपने एटीएम कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी होने से और उसके बाद अपना अकाउंट खाली होने से बचा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जब आप एटीएम मशीन पर जाएं, जब आप अपना कार्ड मशीन में इंसर्ट करते हैं तो उस वक्त आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि जिस जगह पर कार्ड दाखिल किया जा रहा है उसे हिला कर देखें कि अगर तो वो असल हालत में होगा जो कि बैंक की जानिब से इंस्टॉल किया गया है तो वो बिल्कुल फिक्स होगा। और अगर फ्रॉड करने वाले अफराद ने वहाँ पर कोई मशीन लगाई है तो वो आपको मालूम हो जाएगा कि इस मशीन के ऊपर आपको अपना कार्ड यूज़ नहीं करना। और दूसरी और हैरानकुन बात जो है वो भी इन्होंने बताई है कि रेस्टोरेंट्स पर भी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, लिहाजा लोग ये कोशिश करें कि अपने कार्ड को अपनी आंखों के सामने स्वाइप करवाएं ताकि किसी किस्म का जो फ्रॉड है उनके साथ ना होने पाए। और ऐसे लोग जो इन दोनों बातों के बावजूद भी ऐसे किसी के फ्रॉड का जो है उनको सामना करना पड़ता है तो वो एफआईए साइबर क्राइम के साथ रब्ता करें। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो उनके पैसे चोरी हुए हैं, वो वापस उन तक पहुंचाए जा सकें। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।